नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राहुल गांधी गए, और नटवर सिंह ने लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ, किताब में लिखा है, आपके विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब मैडम वहां से मुड़ी बाबर की बाजार से, तो कहा कि ऐसा लगा कि जैसे सदियां सिमट के कुछ लम्हों में आ गई। तो और ये नटवर सिंह ने किताब में लिखा है भाई मेरे। और राहुल गांधी जब गए सोमनाथ के मंदिर में, तो गैर हिंदू रजिस्टर साइन किया, अपने हाथ से किया। कांग्रेस को लगा कि डेंजर हो गया, गड़बड़ हो गया, फराज खुल गया आज। तो उन्होंने जाकर के दाता तेरे गोत्र है मेरा वैष्णव देवी में ताने लगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनाने लगे, वंश बदल गई, जात बदल गई, अब बताते गोत्र, दादा लेटे इलाहाबाद के कबर में जनेऊ पहने नहीं, व्यक्तिगत नहीं जी, नहीं, सही बोला है उन्होंने, व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट आराम से डिबेट पे अपने योगदान दो, सही और गलत नहीं। जो राहुल गांधी जी को कल संबित पात्रा जी ने देशद्रोह का बात किया, वो सही किया उन्होंने, क्योंकि मुझे भी शंका होता है। मैं एक ऑटो चालक, एक मजदूर आदमी, मुझे पक्का शंका था इस संबित पात्रा से पहले कि जो जॉर्ज पुनिया कहता था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं भारत जोड़ो यात्रा में कि भारत की जमीन पर मेरे पैर न पड़ जाए, उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं। जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं जेएनयू में। ये शंका है। और ये कहना चाहता हूं साहब, सबसे बड़ी बात, 514 वर्ष बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, तो पूरे देश में, पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई थी। लेकिन 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, कांग्रेस ने बोला नहीं, हमें नहीं जाना है। ये इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इस देश का अगर पहचान है तो सनातन है, और जो सनातन विरोधी है वो देश विरोधी है। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आधे घंटे की डिबेट हो गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल ने डिबेट कर ली, लेकिन आज तक आधे घंटे में अभी तक किसी के आम मुद्दों की बात नहीं कर पाए ये लोग। वो हमारा देश है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन में सामने खड़े हुए थे, जिनेवा सम्मेलन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वो हमारा देश है। लेकिन आज देखिए, आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर एक आवाज उठाई थी कि आज दिल्ली के अंदर हालत जो है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को 7 सांसद दिए, एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। दिल्ली में क्या हो रहा है? फिरौती की कॉल आ रही है, चोरी की बहुत सारी गोलीबारी हो रही है, छीना झपटी हो रही है। इस पर अमित शाह जी आके बात करें। संसद में बात ही करने को तैयार नहीं है। आधे घंटे में एक बात नहीं कर पाए दोनों नेता। देश के मुद्दों में बात कब होगी? देश के लोग मेरे मुद्दों में बात करना चाहते हैं। रुको, मैंने कहा था डिबेट आज थोड़ी सी बढ़िया होगी, और डिबेट में कारण यह था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि दिल्ली में चुनाव है। पता तब चला जब मैं आम आदमी पार्टी के पास गया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा चुनाव होने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। रागिनी नायक जी को बताइए, हिम्मत अपने आप आ जाती है जब रगों में देश प्रेम का खून खौल रहा होता है। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब विचारधारा होती है नमो वत्सले मातृभूमि। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिल में लिया जाता है। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब भारत को अर्थव्यवस्था में 5वीं से 3वीं के लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब चांद तक तिरंगा को लहराने की ख्वाहिश हम दिल में लेके चलते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब एक तरफ चाइना को अपनी जमीन दी जाती है और आज एक तरफ पाकिस्तान को जमीन दी जाती है, और आज हम बात करते हैं कि कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में विलय करे। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब हम देश के एक एक नागरिक को हम डिजिटल के साथ हम जोड़ते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब देश को विकास की धारा से और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते हैं, जुड़ रहा होता है एनडीए। हिम्मत अपने आप आ जाती है जब भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने वाले लोग साथ में राहुल गांधी के साथ तस्वीरें निकालते हैं। हिम्मत अपने आप आ जाती है प्रतीक जी जब भारत विश्व स्तर पर आज ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 40 आ चुकी है। आज भारत जिस प्रगति पे आगे चल रहा है, एक पावर बैंक बन बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा देके फिर समाजवादी पे आता हूं। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना मुद्दों की बात करी। बात करके आप ले आए ना मुद्दों बात करके ऐसे देश नहीं बिकने दूंगा। कहा था नहीं कहा था? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, खदान बेच दी, पूरे देश को बेच दिया। एक काम नहीं। अरे रुक जा भाई, रुक जा। पूरे देश को बेचने के बाद किस तरह से बातें कर रहे हैं? अरे भाई बता तो दो। आपने वादा किया था देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश को बेच दिया। आज देश का युवा पीड़ित है। मैंने कहा था डिबेट आज बढ़िया होगी। मैंने कहा था डिबेट। खड़े रहो। अपनी स्टेयरिंग वहीं रखनी है तुम्हें। बिल्कुल
जी जनाब आली, क्या नाम है आपका? हुजूर क्या नाम है? मैं अमीर सिंह, रिटायर्ड फौजी हूँ। रिटायर्ड फौजी हैं अमीर सिंह जी, कहाँ से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से ही। ये झोला में क्या है? जोड़ा में तो एक कागज से ड्यूटी जाऊंगा, नाइट ड्यूटी है मेरी। अरे नाइट ड्यूटी है जी, मैंने पूछ लिया बस। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव थे और कांग्रेस का राज था देश में। हमारे देश के एक अंदर एक जनरल सूरी थे, वो आज कहाँ है और वो कहाँ से आए थे? उतने साल वो इस देश में नौकरी कैसे करके गए? वो इसका जवाब कांग्रेस वाले रक्षा मंत्री दे दो, मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा। राइट, ठीक 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 ठीक। जी प्रतीक भैया, अहंकार की यही खूबी है कि वो ये नहीं पता चलने देता कि वो स्वयं गलत है। आज आम आदमी पार्टी बात कर रही है, छाछ तो बोले चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद है। आज आम आदमी पार्टी बोल रही है जिसके विधायक वसूली के लिए फोन करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है। और किसके लिए बोल रहे हो? दिल्ली के अंदर आपने क्या किया? एक ऐसा नया स्कूल बताइए दिल्ली के अंदर, एक ऐसा अस्पताल बताइए दिल्ली के अंदर जो आपने बनाया हो। और ये बताइए दिल्ली के अंदर कितने लोगों को आपने जल से नल दिया हो? आम आदमी पार्टी बात कर रही है और कांग्रेस वाले अरे भैया मुद्दों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का एक मेरा ये प्रवक्ता मेरे बड़े भाई हैं, ये बता दे कि देश के अंदर कांग्रेस का एक भी ऐसा शहीद बता दीजिए जिन्होंने आजादी के अंदर अपनी आहुति दी हो, बता दीजिए एक भी। बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, आरएसएस की बात करते हैं आप, आरएसएस के मुख्यालय की बात करते हैं। अरे आरएसएस की तो आप आरएसएस के साथ क्या कबूतर नहीं पढ़ सकते आप लोग? अब बात क्या कबूतर नहीं पढ़ सकते? राष्ट्रभक्त संघ पर आरोप लगाते हैं। राइट। रुको, तुम बार बार हाथ क्यों उठा देते हो? बाबूजी नमस्ते। मैं श्यामलाल डोगरा साहब जम्मू से हैं या यही दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे अखनूर के रहने वाला। अखनूर के रहने वाले हैं साहब, बड़ी अच्छी जगह है अखनूर। मेरा जाना हुआ भाई। अरे रुको, अरे हो गया साहब, मैं बता अरे सुने बाबूजी बच्चा हूँ मैं आपका, बाबूजी बच्चा हूँ मैं आपका। मैं आपसे कह रहा हूँ बाबूजी बच्चा हूँ मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा के आगे कोई जवाब ना दे पाता है। मैं कह दिया मैं हरियाणा की, हरियाणा जय हरियाणा जी। अखनूर, अरे बाबूजी हरियाणा, ये देखो अखनूर जी। ये मैं उस अखनूर से हूँ जहाँ पर सन 65 और 71 के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के जो हमारे को जो जगह थी वो पाकिस्तान को दे दी और जो हमने जगह जीती थी वो भी पाकिस्तान को वापस कर दी। मैं उस जगह से हूँ, ये मैं कांग्रेस पार्टी वालों को बताना चाह रहा हूँ। आज भी वो जगह पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है और लाहौर का 13 किलोमीटर का पत्थर अभी कुछ साल पहले जब इंडिया गेट पे रखा गया था, 13 किलोमीटर लाहौर, वो सारा का सारा एरिया जीता हुआ वो पूरा पाकिस्तान को दे दिया था। वो आपके, और आप आरएसएस की बात करते हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था, 16 सितंबर को अगर आरएसएस नहीं होती तो लाल किले पे झंडा दूसरी पार्टी का ही होता जो कि यहाँ रह गए थे। सरदार पटेल के पास रात को 3 बजे जो लोग गए थे कि देश के अंदर यहाँ पर ऐसा होने वाला है। आप इतिहास में देखना कितनी जगह पे 16 से 19 सितंबर को यहाँ पर झगड़े हुए थे, जिसमें मेहरौली, काके खां की ये सब्जी मंडी के अंदर हवेली और कई जगह पर जो हुए थे वो आरएसएस ने बचाए थे पटेल के यहाँ रात को जाकर। राइट। बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। पवन जी आप भी बैठिए, समाजवादी पार्टी आप भी बैठिए। कांग्रेस बीजेपी खड़ी रहेगी, बाकी कोई नहीं बैठे, सब बैठ जाएंगे। और एक बात और बहुत स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और दिल से बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन कृपया बराए मेहरबानी जनता से मत उलझा करिए। जनता यहाँ पे शिरमौर है, जनता के आगे कोई अब सुनो, मैंने आपको कंधे